सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है इस YouTube चैनल सत्यम सक्सेस पॉइंट में। जैसा कि आपको कहा गया था, एक जोरदार के साथ आपका इस चैनल पर आपके सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो इसी जोरदार के साथ आज फिजिक्स का शुरुआत किया जा रहा है। पहला अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसका अंग्रेजी नाम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी नाम होता है बच्चों क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे इस अध्याय को, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह आता है प्रकाश। क्या आता है? प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। यानी कि प्रश्न यह है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रश्न यह है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं या प्रकाश की क्या परिभाषा होती है। एकदम आसान शब्दों में, एकदम आसान सी भाषाओं में हम समझेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश की परिभाषा दीजिए। तो इसका आइए लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है या ऊर्जा होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसे गमन की माध्यम का आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं और अदृश्य होता है। यह स्वयं और अदृश्य होता है। एकदम बेजोड़ के तरीका के साथ इसको समझते हैं कि प्रकाश का क्या परिभाषा होता है। इसके बाद एक और लाइन लिखना है, परंतु इसी की सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को एकदम आपको क्लास वाला फीलिंग आने वाला है। इसी की सहायता से किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। हाँ सर, एकदम ऊर्जा होता है। यह यहाँ पे सेट कर लीजिए, क्योंकि प्रकाश का तापमान, प्रकाश जिस तरह से आप देखते हैं कि धूप का प्रकाश अगर बढ़ रहा है तो आपका तापमान भी तो बढ़ रहा है। तो प्रकाश एक ऊर्जा ही तो हुआ। इसके बाद हमने लिखा है कि प्रकाश एक विद्युत या चुंबकीय तरंग है जिसे गमन की माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। तो अब एक बात समझिए, आपने 9वीं क्लास में पढ़े होंगे ध्वनि। तो ध्वनि को आपको पता है, अगर आप नहीं जानते तो आज जानिए। जो ध्वनि होती है, जो अपना लोग बोलते हैं धरती पर, हम बोलते हैं तो आप सुन रहे हैं। तो यह सुनने का जो होता है, इसमें एक चीज़ पाया जाता है जिसे माध्यम कहते हैं। तो ध्वनि को एक दूसरे तक जाने के लिए धरती पर वह माध्यम पाई जाती है, तब आप एक दूसरे से बोलते हैं तो वह सुन पाता है। लेकिन अगर आप चांद पर जाके बोलिएगा दूसरे व्यक्ति को तो वह व्यक्ति नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुनने वाला माध्यम ही नहीं है, ध्वनि का माध्यम ही नहीं है।
और धरती पर ध्वनि का माध्यम है। तो प्रकाश का माध्यम है, जिस माध्यम का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। वह एक प्रकार का तरंग है, इसीलिए इसको गमन का, प्रकाश जो एक दूसरे सूर्य से चलकर धरती तक आता है, गमन करके आता है, उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जब बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रकाश को गमन यानी चलने के लिए किसी का माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबक तरंग है और तरंग एक दूसरे तक जा सकता है, गमन कर सकता है। हाँ, इसके बाद लिखे हैं यह स्वयं और अदृश्य होता है। स्वयं और अदृश्य होता है यानी खुद दिखता नहीं है। खुद क्या होता है? दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। प्रकाश को आप कैसे देखिएगा? प्रकाश तो प्रकाश है ना, तो प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है। परंतु प्रकाश खुद के लिए अदृश्य होता है, खुद नहीं दिखता है, लेकिन इसी की सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट कट जाए, आप बंद कमरे में हैं, अगर उस बंद कमरे में 5 लोग हैं, तो आप बताइए एक दूसरे को देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां बिजली ही नहीं है, और बिजली नहीं तो बल्ब ही नहीं जल रहा है। तो जहां प्रकाश ही नहीं रहेगा, क्या आप एक दूसरे को देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो प्रकाश होना एकदम जरूरी है, तब आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है नीचे, यह एनसीईआरटी का एक मोस्ट पॉइंट है कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। तो सबसे पहला बात आपको बताएं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसे गमन की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इसी की सहायता से, और यह स्वयं और अदृश्य होता है, यह दिखता नहीं है खुद को, और इसी की सहायता से अपना लोग किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरा में क्या करते हैं? दूसरे वस्तु पर टॉर्च जलाते हैं, प्रकाश दिया और उसको देख लिए। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी को देखें कि नहीं देखें, बस जैसा होता है वैसा प्रकाश के बारे में लिखे हैं। तो यहाँ पे प्रकाश एकदम जोरदार आपको समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका किरण। क्या नाम है बताइए? किरण। तो किरण किसे कहते हैं? किरण से आप क्या समझते हैं? चलिए आइए उसको देखते हैं। और किरण को अंग्रेजी में कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। रे मतलब क्या होता है? किरण। बहुत लोग रेज भी बोलते हैं, ढेर सारा किरण। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम समझना है किरण किसको कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। हाँ सर। अब आप ही लोग बताइए, आदमी लोग चलता है उसको क्या कहते हैं? रोड कहते हैं सर। तो जिस रोड से प्रकाश चलता है, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है, तो उसको आने के लिए क्या चाहिए? एक पथ चाहिए, एक रोड चाहिए, और उसी रोड को क्या कहते हैं बताइए? किरण कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, प्रकाश के चलने के पथ को, रास्ता को क्या कहते हैं बताइए? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। किरण पे ही प्रकाश चलता है। एकदम समझ में आया कि नहीं? जोरदार। जिस रास्ता से प्रकाश चलता है उस रास्ता को किरण कहते हैं, किरण। अब इसके बाद देखेंगे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट एकदम सबको समझ में आना चाहिए। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बताइए? बीम ऑफ लाइट, या केवल आप बीम भी कह सकते हैं। ठीक है, बीम का मतलब भी क्या होता है? किरण पुंज होता है। ठीक है, यानी किरण पुंज का प्रकाश भी कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले समझेंगे कि किरण पुंज क्या होता है। इसका परिभाषा होता है प्रकाश ऊर्जा की धारा को, प्रकाश ऊर्जा की धारा को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा की धारा को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। एकदम आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। एकदम टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है किसी भी विद्यार्थी को। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा की धारा को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं।
अब हमको समझना है प्रकाश ऊर्जा की धारा। सबसे पहले आप धारा का मतलब समझिए कि धारा क्या होता है। धारा का मतलब होता है कि बहना। क्या होता है मतलब? बहना। पानी बहते हुए देखे हैं तो आप देखे होंगे नदी से जब पानी नीचे की ओर गिरता है, कहाँ गिरता है? नीचे की ओर। तो वो जो एक लगातार गिरते हुए रहता है, लगातार, धारा का मतलब होता है लगातार, तो उसी को कहते हैं, पानी का गिरना को कहते हैं धारा का लगातार। पानी का गिरने को ही क्या कहते हैं? लगातार। देखो चलते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? धारा। तो अब यहां धारा किसका होगा? प्रकाश ऊर्जा की धारा। जो प्रकाश का ऊर्जा होगा उसका धारा होगा। प्रकाश ऊर्जा का क्या होगा? धारा होगा। तो प्रकाश ऊर्जा का जो धारा होगा, अच्छा आप ही लोग बताइए, पानी देखते हैं बहते हुए, क्या उसमें एक बूंद पानी बहता है? ढेर सारा पानी बहता है कि नहीं बहता है? तो यहाँ प्रकाश ऊर्जा जो है, यहाँ एक प्रकाश जाएगा, प्रकाश का समूह जाएगा। प्रकाश के समूह को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ढेर सारा प्रकाश का समूह होगा उसको प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। और ढेर सारा मिलके, जैसे कि मान लीजिए एक गया तो किरण, और ढेर सारा गया तो ढेर सारा, इसी को कहते हैं प्रकाश ऊर्जा का समूह। और ये एकदम बहेगा, एकदम दौड़ेगा आगे की ओर, धारा यानी बहेगा, उसी को क्या कहेंगे बताइए? किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। तो प्रकाश ऊर्जा की धारा को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत अच्छा, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आपको लेकर चलते हैं, जिसको कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज का प्रकार। किरण पुंज या प्रकाश पुंज का प्रकार, दोनों नाम सेम है, एक ही माया के दो नाम। तो एक का नाम सेम है किरण पुंज या प्रकाश पुंज, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसका प्रकार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम यानी किरण पुंज का प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। तो आइए तीनों प्रकार का नाम लिखते हैं। सबसे पहला वाला कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, क्या अभिसारी प्रकाश पुंज भी आप कह सकते हैं। दूसरा वाला को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। देखिए बच्चों, आपको रोक रोक के लिखते भी चलना है साथ में। हम तो तेजी चलेंगे, लेकिन आपको तेज नहीं होना है। आपको वीडियो को रोक के लिखते हुए हमारे साथ चलना है। यह नहीं कि हम लिख रहे हैं आप केवल देख रहे हैं, तो केवल देखने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना ही होगा। इसके बाद तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो इस तरह से हम देखें कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अब जो है हम सबसे पहला देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं एकदम फिर जोरदार, एकदम जोश कम होने नहीं देना है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कह सकते हैं, दोनों नाम सेम है। दोनों नाम सेम है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज कहेंगे वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें चारों दिशा से एक बिंदु पर किरणें आकर एक बिंदु पर किरणें मिलती हैं, सीधा एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अब इसका एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं। यह एक बिंदु चारों दिशा से
इसी बिंदु पर किरण आके मिलेगी तो इसी बिंदु को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर एक बिंदु पर चारों साइड से किरण आकर मिलेगा, एक बिंदु पर अगर चारों साइड से किरण आकर मिलेगा तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अगर एक बिंदु से चारों दिशाओं में किरण जाएगा तो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आइए इसके बाद वह लिखते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से चारों दिशाओं में, एक बिंदु से चारों दिशाओं में किरणें निकलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि एक बिंदु है, यहां से निकलेगा चारों दिशाओं में, तो चारों दिशा में जो निकलेगा एक बिंदु से तो उसको अपसारी कहेंगे। और अगर एक बिंदु पे चारों दिशाओं से किरण आएगा तो उसको अभिसारी कहेंगे। और एक लास्ट बच गया एकदम जोरदार, इसको समझते हैं समांतर किरण पुंज। जोरदार आप लोग भी बोलिएगा समांतर किरण पुंज। और यह लास्ट किरण पुंज बच गया है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि इस तरह से, या एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर, इसी को ना समांतर कहते हैं। ऐसे हो, अगर ऐसे जाएगा तो इसी के समांतर जाएगा। एकदम जोरदार सब समझ में आया। हम आपका एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले पढ़े प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसे गमन की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वयं और अदृश्य होता है, परंतु इसी की सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। यह तब प्रकाश। इसके बाद पर है किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। इसके बाद पर है किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा की धारा को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद पर है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज के प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? सॉरी, पहले अभिसारी बताएं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से अगर चारों साइड से किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और अगर एक बिंदु से चारों दिशाओं में किरण जाएगा तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अगर एक दूसरे के समांतर हो तो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। फिजिक्स का यह फर्स्ट क्लास आपको फर्स्ट कराएगी और आपको एकदम जोरदार समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और खुद भी देखें और अपने मित्रों को भी बोलें। एकदम जोरदार तैयारी कराई जाएगी। ऐसे ही वीडियो, इसी तरह के वीडियो डेली प्रतिदिन आते रहेंगे और आपकी तैयारी पूरी कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सत्यम सक्सेस पॉइंट। धन्यवाद।